नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। 2 दिन की फ्रांस यात्रा पे प्रधानमंत्री मोदी आज पेरिस पहुंच गए हैं और उन्हें वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और वो प्रतिष्ठित बैस्टिल डे परेड में भी मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल होंगे। जून के तीसरे हफ्ते में उन्होंने अमेरिका और मिस्र का दौरा किया। उसके पहले मई में ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी और फिजी गए और अब वो भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में फ्रांस जा रहे हैं। उन्हें बैस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। तो ये एक सिलसिला है जो भारत की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय हैसियत और दिलचस्पी का सुराग देता है। आज शाम 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पेरिस पहुंचे। फ्रेंच प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने उनका स्वागत किया। इस दौरे की अहमियत राजनीतिक तौर पे भी है और खास करके भारत के डिफेंस कैपेबिलिटी के तौर पे। बैस्टिल डे परेड फ्रांस के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में है, जो कि हर साल 14 जुलाई को होता है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति का एक बड़ा अध्याय पूरा हुआ, जब क्रांतिकारियों ने बैस्टिल के किले पर कब्जा कर लिया था। ये वो दिन है जब फ्रांस एक तरह से अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है। इसमें विदेशी मेहमानों को कम ही मुख्य अतिथि बनाया जाता है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी से पहले 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी बैस्टिल डे में अतिथि बनने का न्योता मिला था। इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी इस बार शामिल हो रही है, जॉइंट कॉन्टिंजेंट। इसके अलावा प्रधानमंत्री पेरिस के प्रसिद्ध लूव्र संग्रहालय जाएंगे, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन उनके लिए डिनर की मेजबानी करेंगे। इस दौरे का एक अहम पहलू है भारत की प्रतिरक्षा तैयारियां। फ्रांस धीरे धीरे भारत का एक अहम रक्षा सहयोगी बन रहा है। दक्षिण एशिया की अस्थिर होती राजनीति में भारत के लिए जरूरी है कि वो अपनी रक्षा तैयारियां पूरी रखे। तो भारत फ्रांस से 26 और रफाल खरीद रहा है। ये रफाल M है, रफाल मरीन। ये भारतीय नौसेना के काम आएंगे। इसके पहले 2015 में भारत ने 36 रफाल जेट खरीदे थे, इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां भी खरीदी जानी है, जो भारत में बनेंगी। भारत का पनडुब्बियों का बेड़ा पुराना पड़ चुका है, जिसके लिए ये ज़रूरी है ये खरीद। भारत की रक्षा खरीद परिषद ने इन दोनों को हरी झंडी दे दी है। इससे पहले भारत ने अमेरिका से बेहद अत्याधुनिक ड्रोन खरीदे हैं, जिनसे वो अपनी सरहदों से दूर दूर तक निगरानी रख सकता है। भारत को खास करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रक्षा चुनौतियों का एहसास है। चीन का दबदबा यहाँ लगातार बढ़ा है और ऐसे में भारत एक अहम पार्टनर है इन तमाम यूरोपीय देशों के लिए भी। सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे पर 26 रफाल M और 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद की बात, क्या इस दौरे से भारत की रक्षा क्षमता को नई धार मिल सकती है? आपके पास विकल्प 3 है, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते, और आपकी राय देखेंगे हम ब्रेक के बाद सच का मीटर में। तो इस समय हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं कॉमोडोर C उदय भास्कर, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, और पिनाक रंजन चक्रवर्ती, जो पूर्व उच्चायुक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। सबसे पहले अगर रक्षा कैपेबिलिटी पे बात करें तो यहाँ पे अब जब ये रफाल M की खरीद की बात हो रही है, ये डील भारत के लिए कितनी ज़रूरी है और भारतीय नौसेना के लिए इसकी क्या अहमियत है? कॉमोडोर उदय भास्कर। जहां तक राफेल M या जो मरीन वर्जन है, नगमा जी, मैं कहूंगा कि ये भारतीय नौसेना और भारत के लिए ये बहुत ही अहम है, क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर है, भारत के पास जो हमने कोची में बनाया है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसकी विश्वसनीयता अपने लड़ाकू विमानों के ऊपर आधारित है जी। और अभी हकीकत ये है कि हमारे पास जो कैरियर डिजाइन कंपैटिबल फाइटर जेट नहीं है, और जिस जहाज को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं MiG-29 एक प्रकार का इंटरिम अरेंजमेंट है। और इसलिए संक्षेप में भारतीय नौसेना के लिए और भारत की जो सीमा पार क्षमता है, जो कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आधारित है जी। वो ये राफेल मरीन या राफेल M के इंडक्शन के साथ इसको काफी बढ़ोतरी मिलेगा जी। और पर इसके अलावा मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ तमाम लोगों के समझने के लिए कि जो रफाल मैरीटाइम लड़ाकू विमान हैं वो किस जनरेशन के लड़ाकू विमान है? ये 4.5 जनरेशन जो है, मतलब इसका क्या हुआ? और अभी तक हम ज्यादातर शामिल किया जाता है और 4.5 के जो वर्ग है उसमें राफेल की जो अभी मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेड के बाद
इसको ये 4 पॉइंट लेवल 4.5 या मॉडर्न फाइटर जेट खास एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए उसमें वो शामिल करेंगे। पर मैं यही जोड़ रहा था नगमा जी कि जहां तक नौसेना का जो क्षेत्र है, ये राफेल एयरक्राफ्ट के अलावा जो सामरिक पहलू है वो है परमाणु प्रोपल्शन या न्यूक्लियर प्रोपल्शन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अमेरिका के अलावा केवल फ्रांस एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर प्रोपेल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स भी है। तो यदि मोदी विजिट के बाद इस बार जो मोदी साहब जा रहे हैं, इसमें अगर हम न्यूक्लियर प्रोपल्शन का कोई भी जिक्र कर सकते हैं, वो बुनियादी तौर पे सामरिक हो। जी बिल्कुल। और जो स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की भी डील होनी है जिसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में होगा, वो भी अहम है। लेकिन पहले पिनाक रंजन चक्रवर्ती से जानना चाहेंगे कि फ्रांस और भारत जो हैं उनकी पुरानी उनका संबंध रहा है और फ्रांस इंडिया के सबसे शुरुआती स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में है। 25 साल पूरे हो रहे हैं भारत और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, और इस समय जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का दबदबा है उसे देखते हुए भी ये पार्टनरशिप और आगे जाना जरूरी है। तो इसका सामरिक महत्व देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर तभी काम कर सकता है जब एयरक्राफ्ट हो उस पे। तो अभी तक हमारे पास उस तरह के एयरक्राफ्ट नहीं थे, टेम्पररी अरेंजमेंट था जैसे मेरे दोस्त उदय ने कहा। तो उसके बाद सबमरीन जो है ये बहुत बढ़िया एक डेटरेंट प्लेटफॉर्म होता है। हिंद महासागर में काफ़ी बड़ा इलाका है जहाँ पे चाइना अपना दबदबा जमाने की कोशिश कर रहा है। उधर पाकिस्तान को भी चाइना पनडुब्बियां दे रहा है। तो ये जो गतिविधियां हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी जो डेटरेंट कैपेबिलिटीज़ है, सामरिक डेटरेंट कैपेबिलिटीज़ है, उसको बढ़ाया जाए। दूसरा पहलू ये है कि टेक्नोलॉजी कैसे हम एब्जॉर्ब करें, और फ्रांस टेक्नोलॉजी देने में राजी है। तो इसलिए वो टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी के तो हम हमेशा खरीदते ही रहेंगे। जी हाँ। हमको खुद बनाने के लिए सक्षम होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर। और जो सरकार की जो अभी नीति है उसमें टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं मिलिट्री हार्डवेयर में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात आपसे पिनाक रंजन चक्रवर्ती समझना चाहती हूँ कि फ्रांस जो है वो भारत के सबसे करीबी पार्टनर सहयोगियों में रहा है यूरोप के देशों में दशकों से। जब भारत के ऊपर जब न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सैंक्शंस लगे थे 1998 में जब टेस्ट हुआ था, तो वो पेरिस वो मुल्क देश था फ्रांस जिसने ये सैंक्शन नहीं लगाए थे। इस तरह से भी देखें तो इनकी जो सामरिक पार्टनरशिप है वो पुरानी रही है और उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस इंडिया फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अहमियत क्या है, फ्यूचर क्या इसका दिख रहा है इस समय? देखिए, फ्रांस और इंडिया दो ऐसे देश हैं जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर पॉलिसीज बनाते हैं। ऐसा मत सोचिए कि फ्रांस वेस्टर्न ब्लॉक का एकदम मतलब एक बड़ा सोल्जर है। और फ्रांस का एक और खूबी ये है कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स वगैरह में वो कमेंट नहीं करते। वो जो भी करता है वो ईयू करता है। तो उनका जो सिस्टम है उसमें ईयू के साथ, जैसे आज ही जब प्रधानमंत्री गए तो ईयू के पार्लियामेंट में भारत में ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक सवाल भी उठाया गया है। तो ये होता रहता है। और वैसे फ्रांस ने पहले यूक्रेन के मसले पर भारत के स्टैंड पे सवाल उठाए थे। तो अगर फ्रेंच हम अखबार देखें तो उसमें ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री का वहां पे जाना, बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पे जाना, भारतीय कॉन्टिंजेंट का वहां होना, कॉमोडोर उदय भास्कर, बहुत सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी के यात्रा में भारत की एक फौजी कंटिंजेंट वहां जाना, इसकी प्रतीकात्मक रूप से मैं कहूंगा काफी अहमियत है। क्योंकि जैसे आपने कहा, अगर हम भारत और फ्रांस की ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो 70 साल पहले 1953 में भारत ने तूफानी एयरक्राफ्ट जो है हमने उसको शामिल किया था 70 साल पहले। परंतु जहां तक दोनों देशों के बीच में भारतीय फौज की बात अगर है तो 100 साल से पहले भी, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, भारत के फौजी ने अपना खून वहां बहाया था।
फ्रांस की आजादी के लिए। तो इस साल 2023 में जी मोदी साहब के वहां होते हुए अगर भारत का फौज वहां पे है तो उसकी एक खास बुनावट है जहां तक इसकी जो प्रतीकात्मक अहमियत है। और जो आपने अभी बात किया था नगमा जी परमाणु क्षेत्र के बारे में जी, ये एक खास मैं कहूंगा बिंदु है कि फ्रांस और भारत के बीच में जो रिश्ता है द्विपक्षीय, उसकी जो बुनावट है उसमें एक प्रकार की एम्पैथी है, हमदली है, एक समानुभूति है। और ये हमने 1998 में देखा जब वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, शक्ति वाला टेस्ट। उससे पहले 1974 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, अमेरिका ने हमारे ऊपर पाबंदियां डाली थी। जी जी, सिंगापुर का समर्थन उस वक्त फ्रांस ने किया था। तो ऐतिहासिक रूप से शायद हमको ये याद करना चाहिए कि फ्रांस के साथ हमारा एक लेगेसी रिलेशनशिप है और रिश्ते में एक पेडिग्री है, एक एम्पैथी है, और ये सब मैं कहूंगा खास लक्षण है जो कि हमें पहचानना चाहिए। और वही कि जो हमारा सवाल था दर्शकों से भी आपसे पिनाक रंजन चक्रवर्ती कि जो डील्स हैं, डिफेंस डील जो होती हैं, स्कॉर्पियन पनडुब्बी है और हमारे पास जो रफाल एम फाइटर जो नेवी के लिए जा रहे हैं, उससे हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी तेज होगी, उसको एक नई धार मिलेगी, आप मानते हैं? जी बिल्कुल, पर्टिकुलरली जो मैरीटाइम डोमेन है उसमें उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, पिनाक रंजन चक्रवर्ती और उदय भास्कर, हमारे साथ शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में हैं और वो आज वहां पे जो भारतीय समुदाय है उन्हें भी संबोधित करने वाले हैं आज रात को ही, रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे का समय है भारतीय समय के अनुसार। तो इस वक्त सच की पड़ताल में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आप इस सवाल पे क्या सोचते हैं, भारत फ्रांस के रिश्तों में इससे जो डिफेंस सेक्टर में डील्स हो रही हैं उसमें किस तरह की तेजी देखी जाएगी भारत की रक्षा क्षमता में? ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपकी राय, यानी सच का। तो सच की पड़ताल में आज का सवाल, प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे पर 26 रफाल मरीन और 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद की बात। क्या इस दौरे से भारत की रक्षा क्षमता को नई धार मिल सकती है? हमारे पास इस पे 7,000 लोगों के जवाब आए हैं, जिनमें से ताज्जुब है कि 65% लोगों को ऐसा लगता है कि इससे हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी और तेज नहीं होगी, जबकि 29% का ये कहना है कि हाँ, ये हमारी रक्षा क्षमता को और धारदार बनाएगा, और 6% लोग वो हैं जिनकी इस पे कोई राय नहीं है। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।